बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 247 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स और उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। वो सभी लोग जू फैन से मिलने के लिए आते हैं, लू क्लैन वालों के साथ बात करने के लिए। और वहीं पर एल्डर ली भी खड़े होते हैं। वो उन सभी को देखकर ग्रीट करते हैं क्योंकि वो एल्डर ली से काफी ज्यादा डरते हैं। एल्डर ली ने वहाँ पर मास्टर क्यूबाई से फाइट करके जो बात दिखा दिया कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के ऊपर सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है। सिस्टर चूचू वहाँ पर आती है, सीधी जू फैन से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सिस्टर जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो उसे कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम्हें यहाँ पर मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मेरे और जू फैन के दरमियान में जो कुछ है वो तुम नहीं समझ सकती। और वो आगे बढ़ जाती है। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है। सिस्टर चूचू सिस्टर जिया को मना करने के बाद जब आगे की तरफ बढ़ती है, एल्डर ली उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एडिफाइस इज लॉर्ड चू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। कि हमारे बटलर जू फैन को इस वक्त रेस्ट की जरूरत है और वो अंदर आराम कर रहा है, इसलिए तुम में से कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता जब तक कि जू फैन खुद से तुम्हें इजाजत ना दे। मेरे यहाँ पर खड़े होते हुए कोई भी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं कि मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर रोकने वाला हूँ, फिर बाद में ना कहना कि मैं स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को बुली कर रहा हूँ। तीनों फैमिलीज के लॉर्ड्स भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सिस्टर चूचू वहीं पर रुक जाती है, साथ ही वो जोरदार चीख मारती है और कहती है, जू फैन, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। अब एक डरपोक बनना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ और मुझसे बात करो। कब तक तुम एक डरपोक इंसान की तरह वहाँ पर अंदर छुपकर बैठे रहोगे। सिस्टर चूचू जैसी वहाँ पर जोर से चिल्लाकर जू फैन से बात करती है, उसी वक्त बाकी के सभी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, जू फैन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जू फैन इस वक्त अपने इमोशंस के हाथों बहुत ज्यादा बहक चुका है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो इस वक्त किस तरह रिएक्ट करे। हमें भी नहीं पता कि जू फैन सिस्टर चूचू की इस वजह से किस तरह रिएक्ट करेगा। पता नहीं वो हमारा दुश्मन है या दोस्त है। अगर सिस्टर चूचू की वजह से वो गुस्सा हो गया तो फिर हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। जू फैन सिस्टर चूचू की बात सुनने के बाद एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली, इसको अंदर आने दो। तो एल्डर ली जू फैन की बात सुनने के बाद सिस्टर चूचू से कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। और वो बाकी सबसे भी कहते हैं, तुम सब भी जा सकते हो। सिस्टर चूचू जैसी अंदर की तरफ आती है, वो दरवाजा खोलकर सामने की तरफ देखती है तो सामने जू फैन बैठा होता है। अब सभी लोग भी हैरान होंगे क्योंकि जू फैन के बालों के रंग चेंज हो चुका है। पहले उसके बाल काले रंग के थे, अब उसके बाल व्हाइट हो चुके हैं, यानी कि अपने इमोशंस की वजह से अब वो बुढ़ा हो गया है। सिस्टर चूचू ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ना सिर्फ सिस्टर चूचू, सिस्टर जिया और साथ में युनहाई और बाकी के सभी लोग भी जू फैन के सफेद कलर के बाल देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिर इसको अचानक से क्या हो गया कि इसके बालों का रंग भी सफेद हो गया। जू फैन उन सभी से कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर रीजन स्टेट वालों के साथ हमारी फाइट को लेकर परेशान हो, यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हो कि हम लोग उनके साथ जंग ना करें, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये फैसला वहाँ पर हमारी लू फैमिली के यंग मास्टर ने लिया है और फ्यूचर में लू फैमिली के यंग मास्टर को ही अपनी फैमिली का लॉर्ड बनना है। अगर उसने यहाँ पर जो फैसला किया है तो हमें इस फैसले को पूरा करना पड़ेगा। हमें रीजन स्टेट के साथ फाइट करना पड़ेगी। अगर तुम सभी लोग इस सब में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इस सब में शामिल नहीं होना चाहते, तुम सभी लोग पीछे हट सकते हो। तुम में से किसी को भी लू फैमिली का साथ देने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग जू फैन की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, जू फैन जो कि आज से पहले एक जीनियस डेविल था, एक बहुत ही जालिम इंसान, उसके पास कोई भी इमोशंस नहीं थे, वो किसी की कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन सिर्फ एक लड़की के मरने की वजह से इसकी हालत देखो, ये जहाँ पर सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में है। इस वक्त इसका अपने इमोशंस के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। हम में से किसने सोचा था कि जू फैन भी किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। ग्रैंडमा आगे बढ़ती है और उसे कहती है, बटलर जू फैन, तुम्हें
कहा करो, सके मैंने तुम्हें पहले कहा था। सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए उससे कहती है अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम जरा भी डिप्रेस नहीं रहोगे। ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे पास जाकर कुछ मेडिसिन को ढूंढना है, कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों को ढूंढना है ताकि इसके लिए एक पिल बनाई जा सके और उसके बाद हम लोग इसके माइंड को हील कर लेंगे और ये ठीक हो जाएगी। सिस्टर चूचू से कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें वो स्पेशल जड़ी बूटियां कहाँ पर मिलेंगी और तुम इसके लिए वो पिल कैसे बनाओगे। ज़ूफ़ेन उसे कहता है नहीं मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो पता है कि अब ज़ूफ़ेन के पास एंकरिंग सोल बीड है, इसकी मदद से हम लोग इसकी बॉडी को यहाँ पर जीवित रख सकते हैं। हमारे पास अब काफी सारा टाइम है, इतने टाइम में मैं इसके लिए वो सारी जड़ी बूटियां ढूंढ लूंगा जिससे कि इसके लिए एक 9th ग्रेड की पिल बनाई जा सके। जिसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा, चाहे मुझे टियानजू लैंड को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में भी जाना पड़े मैं वहाँ भी जाऊंगा और इसके लिए जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाऊंगा। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये बंदा इस लड़की को दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है, हालांकि इस लड़की की जान तो मैंने बचाई है। साथ ही सिस्टर चूचू ज़ूफ़ेन से कहती है थोड़ी देर पहले तुम क्या कहने वाले थे, और साथ ही वो उसे एक बहुत ही प्यारा सा पोज भी देती है। ज़ूफ़ेन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है थोड़ी देर पहले भी मैं तुमसे यही कहने वाला था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे फिर से थैंक यू कहता है। सिस्टर चूचू से कहती है लेकिन यहाँ पर सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आखिर तुम मेरा शुक्रिया अदा कैसे करोगे। ज़ूफ़ेन उसे कहता है तुम ही बताओ कि आखिर मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे करूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और उसे कहती है सबसे पहले तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करना होगी। ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। ज़ूफ़ेन अपनी आंखें खोलता है तो वो उसे कहती है नहीं अपनी आंखों को बंद रखो, तुम्हें अपनी आंखों को नहीं खोलना और साथ ही मुझे कस के पकड़ो। ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल वैसे ही करता है। सिस्टर चूचू से कहती है तुम्हें याद है कि हम लोग 3 दिन तक ड्रिफ्टिंग फ्लावर सिटी के एक छोटे से हट में रहे थे, हम लोग वहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे थे 3 दिन तक, हम लोगों को किसी भी कोई परवाह नहीं थी। मैं बिल्कुल वैसे ही वही पलों को दोबारा से जीना चाहती हूँ जैसे कि सिर्फ तुम मेरे और मेरे हो और किसी के नहीं हो। सिस्टर चूचू से कहती है अब जबकि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के पास खड़े हैं तो तुम्हें यहाँ पर किसी भी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वही मोमेंट्स वापस लौटा दो। और ज़ूफ़ेन भी उसकी बात सुनने के बाद उसी के इमोशंस में खो जाता है, वो और किसी के बारे में नहीं सोच रहा होता और वो सिर्फ उसे वहीं पर किस कर रहा होता है। सिस्टर चूचू पीछे हटती है और उसके माथे के ऊपर फ्लिप करते हुए कहती है अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, लेकिन ज़ूफ़ेन तो उसके ख्याल में खोया होता है। सिस्टर चूचू पीछे हटने के बाद उसे कहती है तो अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा, तुम तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। फिर साथ ही सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और उसे कहती है ज़ूफ़ेन आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी, वापिस से अपने एडिफाइसेस लॉर्ड की पोस्ट को संभालने वाली हूँ जबकि तुम अपनी लू फैमिली के बटलर की पोस्ट को संभालो। ज़ूफ़ेन उसे कहता है मैं भी तो बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन साथ ही ज़ूफ़ेन सोच रहा होता है ऐसा क्यों है, मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा अपसेट महसूस हो रहा है जैसे कि इसने मुझे यहाँ पर डंप किया है, मुझे अचानक से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मुझे छोड़कर जा रही है जबकि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे छोड़कर जाए, लेकिन इसके यहाँ पर छोड़ के जाने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। सिस्टर चूचू ज़ूफ़ेन से कहती है ज़ूफ़ेन अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लोगे जिससे तुम ज़ाओनिंग की जान बचा सको और इसके लिए 9th ग्रेड की पिल बना सको। ज़ूफ़ेन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि पहले इसने मुझे किस किया और उसके बाद अब मुझे यहाँ से जाने का कह रही है, मुझे तो इसकी जरा भी समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कर क्यों रही है, ये मुझे इग्नोर कर रही है। ज़ूफ़ेन उसे कहता है चलो ठीक है अब जबकि तुमने मुझसे यहाँ से जाने का कहा है तो ठीक है किंग चैंग मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ज़ूफ़ेन उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर निकल आता है। ज़ूफ़ेन के वहाँ से बाहर निकलने के बाद तो वही ग्रे मास्टर वहाँ पर अपीयर होता है। वो मास्टर सिस्टर चूचू से कहता है क्या तुम्हें ये बात याद है जो हम दोनों में एक डील हुई थी, तुम्हें हमारी डील को नहीं भूलना चाहिए, जैसे ये लड़की जाग जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ मेरा हो जाएगा और इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा। सिस्टर चूचू से कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, मुझे तुम्हारी डील भी याद है, मैं इस बार में भूली नहीं हूँ, एक बार जो लड़की जाग जाए उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 247 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड 15 मिनट के बाद अपलोड होगी।